कोई फूल न कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालियत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग यहाँ रिलीजियस हार्मोनी के विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जब हम इसको डिफाइन करेंगे उस समय हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि हमने ये लाइन क्यों बोला है। अब आज हम लोग यहाँ पर श्री राम कृष्ण देव जी के जन्म जयंती पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनके जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज के कार्यक्रम में इस डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे पूज्य महाराज जी एवं एएस जी सर, अभिजीत दत्ता सर, डीएनएम मुखर्जी सर, अर्दित मैम, शंकर विश्वास सर एवं इस प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डॉक्टर सुदर्शन विश्वास सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में इस हॉल में उपस्थित जो इस देश के युवा साथी हैं, जिनका एक जिम्मेवारी है कि इस देश में कैसे रिलीजियस हार्मोनी को मेंटेन करना है, उसको बनाना है, उसमें आपका भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के इस अवसर पर आपको भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज विक्रम संवत 2080 यानी कि भारतीय नववर्ष का भी दिन है। आज गुरु पर्वा भी है, चैत नवरात्रा का भी आज दिन है। तो मैं सभी कार्यक्रम का, आप लोगों का, सभी पर्वों का शुभकामना भी देता हूँ। आज का जो मेरा विषय है श्री राम कृष्ण मैसेज हार्मोनी ऑफ रिलीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि श्री रामकृष्ण देव जी का जो संदेश था राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में धर्म का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरे देश में रिलीजियस हार्मोनी यानी कि धार्मिक सद्भावना की बात करते हैं तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन समय में भी भारत ही एक ऐसा देश है जो विभिन्न धर्मों को शरणागत दिया है, यानी कि प्रश्रय दिया है, स्थान भी दिया है। हमसे ज्यादा दुनिया में कोई भी धर्म हमारे जितने देश में प्रवास करते या रहते हैं, आप देख लीजिएगा उतना धर्म का उद्भव किसी और देश में नहीं हुआ है। हिंदू भी है यहाँ, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, और यहाँ तक कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, वो भी रहते हैं। और यहाँ तक हम लोग देखते हैं, और पहले रामकृष्ण मिशन जी देव जी का जो संदेश था कि किसी भी धर्म को पहले हमको उसको व्यवहार में जब तक हम लोग नहीं अपनाएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि ये धर्म गलत है या सही है। अगर हम कोई खाना खाते हैं तो जब खाना खाने के बाद पता चलता है ना कि खाना अच्छा है या खराब है, जब तक नहीं खाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो रामकृष्ण देव जी जो थे वो सभी धर्म को, पहले तो हम लोग देखते थे कि गजोधर जी थे, उनके कहने पर उन्होंने इस्लाम को अपनाया। इस्लाम का भी उद्देश्य क्या था, मैं अभी आ रहा था तो यहाँ आने से पहले मैं कुरान को पढ़ रहा था तो उसका मूल जानने का प्रयास कर रहा था कि उसमें क्या है। तो उसमें दिया था कि कुरान का भी मतलब है कि भागवत की प्राप्ति करना। भागवत क्या है, मैं युवा साथी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसा सभी युवा अभी का जो ट्रेंड चला है क्या रहता है, युवा सब जाकर के गेम्स ऑफ थ्रोन्स का किताब पढ़ते हैं, चेतन भगत का पढ़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पढ़िए। मगर जहां से हम मानव बन सकते हैं, मानव का कल्याण हो सकता है, भागवत पढ़िए। भागवत का मतलब होता है भगवान का भक्त। सिंपल शब्द में महाराज जी है, अगर हम गलत अगर बोल रहे होंगे तो महाराज जी हमको सही करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब भागवत का भी वही है। इस्लाम धर्म ही बात करता है किसका, शांति, सौहार्द, भाईचारा। ईसाई का भी अगर बाइबिल को देखेंगे तो उसमें भी शांति, सौहार्द, मानवता की बात किया जाता है। हिंदू धर्म का भी देखेंगे तो सब धर्मों का एक मूल है। और रामकृष्ण देव जी सभी धर्मों को जब अपना करके जो उनका जो निष्कर्ष निकला वो बोले कि ईश्वर एक है। यानी कि हम लोग देखते भी हैं कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, एको हम, यानी कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर को मन होगा कि बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुयाम, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो सबका पद्धति अलग अलग हो सकता है मगर लक्ष्य एक ही है कि हमको भगवान को प्राप्त करना है। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य। मगर अभी के दौर में सोशल या रिलीजियस हार्मोनी मेंटेन हो पा रहा है, इस पर भी हम